हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल कक्षा 10 हिंदी के सभी कोचिंग के हमारे नोट्स पढ़ने वाले हैं। देखिएगा साथियों, अभी तक भी आपने यदि कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमारे कोचिंग के जितने भी नोट्स है वो सभी नोट्स यहाँ पे आपको इस चैनल पर बिल्कुल फ्री में पढ़ाए जाएंगे। यदि आपने इन नोट्स को अच्छे तरीके से पढ़ लिया तो फिर आप छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल कक्षा 10वीं में अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे। तो चलेगा, आज की क्लास में हम कक्षा 10 हिंदी के चैप्टर नंबर 1 को अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ और इनका लालन पालन किसने किया? तो इस प्रश्न का उत्तर है, संत कबीर का जन्म काशी में हुआ था। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? काशी में हुआ था। और इनका लालन पालन नीरू और नामा नामक दंपति ने किया था। चलेगा, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला दूसरा प्रश्न है जिसमें कहा जा रहा है, संत कबीर की 2 प्रमाणिक कृतियों के नाम लिखिए। तो इस प्रश्न का उत्तर है, संत कबीर की 2 प्रमाणिक कृतियों के नाम निम्नलिखित है, जिसमें आपके पहला बीजक और दूसरा आपके अनुराग है। आई बात आपको समझ में? चलेगा, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला तीसरा प्रश्न है जिसमें कहा जा रहा है, संत कबीर के काव्य की 2 विशेषताएं लिखिए। तो इस प्रश्न का उत्तर है, संत कबीर के काव्य की निम्नलिखित 2 विशेषताएं हैं, जिसमें आपके पहली है, इनकी अधिकांश रचनाएं गाने योग्य है। यानी संत कबीर की जो अधिकांश रचनाएं हैं वो कैसी है? गाने योग्य है। और दूसरी विशेषता है, इनके काव्य में अनेक स्थलों पर रहस्यात्मकता के दर्शन होते हैं। आई बात आपको समझ में? चलेगा, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके चौथा प्रश्न है जिसमें कहा जा रहा है, कवि रहीम का जन्म कहाँ हुआ है? तो इस प्रश्न का उत्तर है, कवि रहीम का जन्म लाहौर में हुआ है। कवि रहीम का जन्म कहाँ हुआ है? लाहौर में हुआ है। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, आप हमारे कोचिंग के इन नोट्स को आप अपने मोबाइल में डाउनलोड करके किस प्रकार से पढ़ सकते हो, चलेगा मैं आपको इसका पूरा प्रोसेस बता देता हूं। मोबाइल में डाउनलोड करके पढ़ने के लिए सबसे पहले आपके मोबाइल में जहां पर भी गूगल लिखा होगा वहां पे आपको क्लिक करना है, और उसके बाद में यहाँ पे आपको सर्च करना है MOSTEXAM। इस प्रकार से आपको क्या लिखना है? मोस्ट एग्जाम लिखना है। और उसके बाद नीचे जो आपको सर्च का बटन दिया है उसके ऊपर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने मोस्ट एग्जाम लिखा होगा, यहाँ पे भी आपको सिंपल तरीके से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको थोड़ा नीचे आना है। यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल, और उसके बाद में आपको कक्षा 10वीं के नोट्स देखने हैं, तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल के कक्षा 10 के सभी विषयों के नोट्स खुल जाएंगे। यहाँ पे आपको हिंदी के नोट्स देखने हैं, तो हिंदी के नोट्स के सामने जो क्लिक लिखा हुआ है यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल कक्षा 10 हिंदी के सभी पाठों के नोट्स खुल जाएंगे। यहाँ पे आपको पहले पार्ट के नोट्स देखने हैं, तो इसके ऊपर आप क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने पूरे नोट्स ओपन हो जाएंगे, तो यहाँ पर जाकर भी आप अच्छे तरीके से इन नोट्स को पढ़ सकते हो। आई बात आपको समझ में? चलेगा, बढ़ते अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके 5वां प्रश्न है जिसमें कहा जा रहा है, रहीम की प्रसिद्ध 2 रचनाओं के नाम लिखिए। तो इस प्रश्न का उत्तर है, रहीम की प्रसिद्ध 2 रचनाओं के नाम निम्नलिखित है, जिसमें आपके पहला दोहावली है और दूसरा आपके रहीम सतसई है। चलेगा, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके 6ठा प्रश्न है जिसमें कहा जा रहा है, रहीम के काव्य की 2 विशेषताएं लिखिए। तो इस प्रश्न का उत्तर है, रहीम के काव्य की निम्नलिखित 2 विशेषताएं हैं, जिसमें आपके पहला है, इनके काव्य में प्रकृति का वर्णन मिलता है, और दूसरी आपकी विशेषता है, भक्ति भाव के अलावा इनके काव्य में नीति श्रृंगार के भाव भी निहित है। आई बात आपको समझ में? चलेगा, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके 7वां प्रश्न है जिसमें कहा जा रहा है, कवि वृंद किस काल के प्रसिद्ध कवि थे? तो इस प्रश्न का उत्तर है, कवि वृंद भक्ति काल के प्रसिद्ध कवि थे। आई बात आपको समझ में? देखिएगा साथियों, अभी तक भी आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करेगा, चैनल पे पहली बार है चैनल को अभी सब्सक्राइब करेगा, जिससे हम आगे सब्जेक्ट के हमारे कोचिंग के जैसे नोट्स अपलोड करेंगे उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो चलेगा, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके 8वां प्रश्न है जिसमें कहा जा रहा है, साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं, धन का भूखा जो फिरे सो तो साधु नहीं। इस दोहे का क्या अर्थ है, यह आपसे पूछा गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर है, इस दोहे का अर्थ है, साधु भाव के भूखे होते हैं, धन के नहीं। जो व्यक्ति धन का भूखा होता है वह साधु नहीं हो सकता है।
तो आपके इस पार्ट के इतने ही प्रश्न इंपॉर्टेंट बनते थे। अगले पार्ट के प्रश्न देखने के लिए यहाँ पे जो आपको साइड में वीडियो दिखाई दे रहा है इसके ऊपर क्लिक करके आप नेक्स्ट पार्ट के इंपॉर्टेंट प्रश्न देख सकते हो। मिलेंगे नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।